बेटा आज पढ़ते हैं सैलरी एंड कमीशन। क्या पढ़ेंगे? सैलरी एंड कमीशन। तो चलिए सैलरी एंड कमीशन। सैलरी एंड कमीशन की बात करूं तो गारंटेड सैलरी एंड कमीशन आपको अब तो आपको कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी आज के बाद, अभी सैलरी एंड कमीशन के बाद जो अभी आप देख रहे हैं इसके बाद सैलरी की बात करूं तो सैलरी का सिंपल सा फंडा होता है, अगर सैलरी पर मंथ में गिवन है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके पर एनम में कन्वर्ट कर दो, दैट्स इट। इसके अलावा सैलरी का कोई भी काम नहीं है, इसके अलावा सैलरी आपको परेशान नहीं करती है। अब बात करूं बेटा मैं कमीशन की, तो कमीशन का फंडा ये है, कमीशन दो तरीके से निकलती है। कितनी तरीके से? दो तरीके से, पहला और दूसरा, दोनों जरा देखते हैं फटाफट। सबसे पहला होता है आफ्टर चार्जिंग। क्या होता है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का फॉर्मूला होता है बेटा प्रॉफिट इंटू नेट प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है, जो भी अमाउंट है, इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। किसका? आफ्टर चार्जिंग का क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट या नेट प्रॉफिट लिख लो, मैं अच्छे से लिख देता हूं अच्छी राइटिंग में, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। दूसरा होता है बेटा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। बस दो फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले क्या है आपको याद हो जाना चाहिए। अगर बिफोर दे रखा है या कुछ भी नहीं दे रखा तो ये वाला फॉर्मूला पुट आउट करेंगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट बोला है, अगर प्रॉफिट में से बोला है तो प्रॉफिट का जितना भी परसेंट दे रहा है तो प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, किसका? बिफोर चार्जिंग का। और अगर वहां पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला है तो फॉर्मूला याद रखना नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। किसका किसका फॉर्मूला होता है ये? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का क्या फॉर्मूला होता है? नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। बात आ गई समझ में? कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई समस्या है? एक क्वेश्चन करते हैं तेरा फटाफट। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन, एक इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला सैलरी एंड कमीशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जो आपके डिस्प्ले पे चल रहा होगा क्वेश्चन, इसको पढ़ते रहना। एबीसी आर पार्टनर इन अ फर्म। एबीसी पार्टनर है एक फर्म में, एनुअल सैलरी है ए और बी की, गेट एनुअल सैलरी 1,20,000 ईच। दोनों की सैलरी 1,20,000 ईच है, ए और बी। इसकी भी 1,20,000 है बेटा, इसकी भी 1,20,000 है। बात आ गई समझ में? अब क्वेश्चन कह रहा है नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 4,80,000, 4,80,000 है। तो सबसे पहले क्या माइनस कर देंगे? सैलरी। सैलरी कितनी है? 2,40,000। दोनों की सैलरी मिला के 2,40,000 हो गई, तो 4,80,000 नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट में से कितना माइनस कर देंगे? 2,40,000। तो कितना बचेगा? 2,40,000। अब 2,40,000 को डिवाइड कर दो, कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है, तो इक्वली डिवाइड कर दो 2,40,000 को। लो हो गया काम, 80,000 ईच। बस यही था सैलरी का काम। और अब एक कमीशन वाला इन्वॉल्व वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें कमीशन की बात करी हो। क्वेश्चन नंबर 26 है इसी के नीचे। एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 2:1, ठीक है। इज एंटायर टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का कितना कमीशन चाहिए? 10% कमीशन चाहिए। तो वहां पे आफ्टर चार्जिंग तो नहीं बोला ना, कहीं नहीं बोला ना आफ्टर चार्जिंग, तो इसका मतलब बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला लगा देंगे इंटू 10 अपॉन 100। परसेंटेज कितनी दे रखी है? 10 हो गया। लीजिए आज सिंपल क्वेश्चन था, 11,000। तो प्रॉब्लम हुई क्या? बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट। इसलिए कहता हूं कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आ गया ना तो क्वेश्चन कभी परेशान नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, ठीक है। अब एज अ पार्टनरशिप डीड जेड एंटायर टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग
जो जेड को कमीशन मिलनी है बेटा वो 10% मिलना है नेट प्रॉफिट का, ठीक है। और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, क्या लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। फटाफट लगाइए, क्या है क्वेश्चन, 2,20,000, तो 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस रेट, तो ये कितना हो जाएगा, 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 110। ये लीजिए हो गया क्वेश्चन। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 20,000, तो आंसर कितना आ गया, 20,000। कोई डाउट है क्या सैलरी कमीशन में, सैलरी कमीशन का टॉपिक क्लियर। अब बेटा बहुत ही अच्छे से हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन, और इस बात की गारंटी है कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, बस आप पढ़ते रहिए और यहां पे देखते रहिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत आराम से देखिए, फटाफट कंसंट्रेशन के साथ। और हाँ बेटा कॉपी जरूर निकालिए, और जितना भी आपको पढ़ाया जाता है उसको अभी क्लास में पढ़ने के बाद रिकैप जरूर करिए, क्योंकि रिवीजन बहुत मस्ट है। और दूसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप बेटा क्वेश्चन कितना करते हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे आप अपने आप को उतना ज्यादा बेहतर करेंगे, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आज ऐसा मेथड बताऊंगा कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेटा जो ड्राइंग है, जो ड्राइंग निकाली जाती है वो दो तरीके से, एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। एक होता है रेगुलर, रेगुलर का मतलब कि जब ड्राइंग निकाल रहा है तो एक रेगुलरिटी बन रही है, हर महीने के स्टार्टिंग में, जैसे हर महीने के अप्रैल से लेके मार्च तक हर महीने के 1-1 तारीख को निकाल लिया, या हर 15 तारीख को निकाल लिया, हर 30 तारीख को निकाल लिया, तो एक रेगुलरिटी बन रही है, या हर क्वार्टर में निकाल लिया, एक रेगुलरिटी बन रही है ना, तो वो रेगुलर ड्राइंग होगा। इरेगुलर का मतलब कभी जनवरी में निकाला, फिर मार्च में निकाला, फिर अक्टूबर में निकाला, फिर दिसंबर में निकाला, रेगुलरिटी नहीं बन रही ना, तो कौन सा होता है, इरेगुलर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि रेगुलर जो ड्राइंग निकाली जाती है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसे, जो ड्राइंग रेगुलर निकाली जाती है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, जरा देखना, टोटल ड्राइंग क्या होता है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। फॉर्मूला समझना, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100, यहां तक तो ठीक था सर, अब ये एवरेज टाइम का क्या पंगा ले आए आप, एवरेज टाइम अपॉन 12, और एवरेज टाइम इज इक्वल टू होता है बेटा, बहुत सिंपल एवरेज टाइम निकालना, देखना जरा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। क्या फॉर्मूला होता है एवरेज टाइम का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। अब समझना बहुत सिंपल तरीके से, रेगुलर का मतलब क्या होता है, एक रेगुलरिटी बन रही है, हर एक मंथ के स्टार्टिंग में लेके जा रहे हो, हर एक मंथ के मिडिल में लेके जा रहा हो, या हर एक क्वार्टर में लेके जा रहा हो, ठीक है। कैसे, चलो बेटा देखते हैं। देखना अभी, रेगुलर ड्राइंग का मतलब है कि हर एक अप्रैल को निकल रही है, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। अब देखो यहां पे एक रेगुलरिटी बन रही है कि हर मंथ के स्टार्टिंग में निकल रहा है, या मैंने बोला हर महीने की 15 तारीख को, तो ये क्या बन रही है, रेगुलरिटी बन रही है, रेगुलरिटी बन रही है ना। या मैंने बोल दिया कि हर महीने की 30 तारीख को, तो रेगुलरिटी बन रही है। या मैंने बोला
कि एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। मैंने बोला हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहा है, या हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है, या हर क्वार्टर के मिडिल में निकाल रहा है, तो एक रेगुलेरिटी बन रही है। अगर रेगुलेरिटी बन रही है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है ड्राइंग निकालने का, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। अब सर ये एवरेज टाइम कैसे निकलेगा? एवरेज टाइम का फॉर्मूला होता है बेटा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितना समय रह रहा है। जैसे मान लो हर मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग निकाली जा रही है, हर मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग निकाली जा रही है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे देखना, एवरेज टाइम कैलकुलेट कैसे करेंगे देखना। हर मंथ के बिगिनिंग में, इसका मतलब पहली ड्राइंग यहां निकाली 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल के बाद टोटल कितने महीने रह जाते हैं? 12, क्योंकि 30 को तो नहीं निकाली ना, 1 अप्रैल को निकाली, तो टोटल कितने महीने रहते हैं? 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद कितना टाइम रह रहा है? लास्ट ड्राइंग कब निकाली है? 1 मार्च को, तो बताइए 1 मार्च के बाद कितना टाइम रह रहा है? 1 मार्च के बाद सिर्फ 1 मंथ रह रहा है, तो 12 अपॉन 1 अपॉन में क्या है? 2, तो ये कितना हो जाएगा? 13 अपॉन 2, तो एवरेज टाइम कितना आ जाएगा बेटा? 6.5। बात समझ में आई? आ गई बात समझ में? अच्छा, अगर हर महीने की 15 तारीख को निकालता तो एवरेज टाइम बताइए, हर महीने की 15 तारीख को बताइए। बहुत सिंपल है, बताइए। हर महीने की 15 तारीख को मतलब 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल के बाद टोटल कितने महीने रह रहे साल खत्म होने में? 11.5। इसको छोड़ दे तो 11 और ये वाला आधा 11.5, और यहां कब निकाली? 15 मार्च को, तो प्लस 0.5 आधा महीना ये रह रहा है अपॉन में 2, तो 12 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा? 6। अच्छा, जरा कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लेना, अपनी कॉपियों में नोट डाउन कर लीजिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके। अगर टाइम पीरियड क्वेश्चन में गिवन ना हो कि ड्राइंग कब निकाली है, इफ टाइम पीरियड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन कि ड्राइंग कब विड्रॉ की है, व्हेन वी विड्रॉ द ड्राइंग, तो उस कंडीशन में जो ड्राइंग कैलकुलेट होती है वो याद रखना कितने मंथ पे होती है बेटा? 6 मंथ पे होती है। ये बात अपनी कॉपियों में लिख लेना। when time period is not given in the question, then we calculate it on IOD is 6 month। पहली बात। दूसरी बात, आपने क्वेश्चनों में देखा होगा बेटा, जैसे 6% पर एनम लिखा होता है या 9% पर एनम लिखा होता है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में पर एनम वाला शब्द ना हो, सिर्फ 6% हो, तो इस कंडीशन में ये याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि बेटा हम टाइम पीरियड कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। कौन सी कंडीशन में? व्हेन पर एनम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन वी नॉट कैलकुलेट द टाइम पीरियड। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा लूं। बेटा 2 बातें याद है। पहली बात क्या बोली? अगर टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो 6 मंथ पे। दूसरी बात, अगर परसेंटेज के आगे पर एनम नहीं लिखा तो टाइम पीरियड कैलकुलेट नहीं होगा। ये दोनों बात ध्यान से याद रखना। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर बेटा क्वार्टर, एवरेज टाइम कैलकुलेट करना है फटाफट। अगर मैंने बोला बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग निकल रही है, तो एवरेज टाइम बताइए क्या होगा? यानी सिंपल से फॉर्मूले पे रहेंगे हम। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग निकाली कब? 1 अप्रैल को, टाइम कितना रहता है 1 अप्रैल के बाद? 12 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग कब निकाली? 1 जनवरी को, टाइम कितना रहता है? 3 महीने, अपॉन में 2, 15 अपॉन 2, कितना आ गया? 7.5। सिंपल है। अगर मैंने बोला कि मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर महीने की हर क्वार्टर के बीच में ड्राइंग निकाली जा रही है, तो हर क्वार्टर के बीच में ड्राइंग निकाली जा रही है, तो 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फरवरी को ड्राइंग निकाली गई। जब 15 मई को ड्राइंग निकाली गई तो टोटल कितने महीने रहते हैं? 10 प्लस आधा, 10.5 प्लस
आखिरी ड्राइंग कब निकाली गई? 15 फरवरी। कितने महीने रहते हैं? 1.5 अपॉन में 2 10 कितना आ गया? 12 अपॉन 2 कितना आ जाएगा एवरेज टाइम? 6। अभी एवरेज टाइम निकालना इंपॉर्टेंट है और आपको रट्टा नहीं मारना। कोई बच्चे रट्टा मार लेते, रट्टा मत मारिए, समझिए एवरेज टाइम निकाला कैसे जा रहा है। थर्ड लास्ट भैया 30 जून 30 सितंबर यानी एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब भाई हर क्वार्टर के लास्ट में। पहला क्वार्टर पे निकाला तो कितना टाइम रह गया? 9 मंथ। कितना रह गया? 9 मंथ। आखिरी ड्राइंग कब निकली? 0 अपॉन में 2 9 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 4.5। एवरेज टाइम निकालना समझ में आया? एवरेज टाइम में कोई दिक्कत? बात आ गई समझ में? अब चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं फटाफट। आईओडी के क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट वीडियो आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। ध्यान रहे, हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। राम मोहन दो पार्टनर है, 1,20,000 और 80,000 ड्राइंग निकाली है, 6% है। अब देखो बेटा पहले वाले क्वेश्चन को पढ़ो जरा। इसमें देखो कहीं पे टाइम पीरियड गिवन है कि ड्राइंग कब निकाली गई है? टाइम पीरियड गिवन नहीं है। जब टाइम पीरियड गिवन नहीं होता ना बेटा तो ड्राइंग जो निकालते हैं वो कितने मंथ पे निकालते हैं? 6 मंथ पे निकालते हैं। चलो करते हैं। 1,20,000 इंटू 6/100 6/12 1,20,000 निकाली है। दूसरे वाले पार्टनर ने 80,000 निकाली है। परसेंटेज है 6 तो 6/100। टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो 6/12 6 मंथ पे निकालेंगे। 2 0 से 2 0 6 2 ना 12 तो एक का आ जाएगा भाई 3600 और दूसरे का कितना आ जाएगा? 2400। आ गया आईओडी। कोई परेशानी? समझ में आ गया अच्छे से? चलो इसका एक क्वेश्चन और करते हैं। बी एंड एम पार्टनर है, 48,000 और 36,000 ड्राइंग है। कितना है? 48,000 और 36,000 क्या है? ड्राइंग है इनकी। ठीक है। और इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ कब निकाल रहे हैं? मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकाल रहे हैं। मिडिल ऑफ एवरी मंथ का मतलब 15 अप्रैल 15 मई 15 जून। तो भाई पहले एवरेज टाइम निकालते हैं। अगर 15 अप्रैल से ड्राइंग निकालनी स्टार्ट किए तो क्या एवरेज टाइम का फॉर्मूला? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितना समय रह गया? 11:30। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना रह गया? 0.5 क्योंकि 15 मार्च को निकली है। अपॉन में 2 12/2 6। चलो 48,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 हो गया? हो गया? समझ में आ गया नहीं? कितना आ गया? 2400। तो आईओडी का टॉपिक समझ में आ गया आराम से? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट वाले का निकालिए फटाफट। और ये सारे कुछ अब जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बात करेंगे इरेगुलर ड्राइंग की और आईओसी की। ठीक है। थैंक यू क्लास।